गुड इवनिंग एवरीबडी। नाउ नहीं, गुड इवनिंग। चलो, वेलकम वेलकम। नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर लेक्चर फ्रॉम द लास्ट स्टॉप। मैं गैसियस स्टेट जो समझा रहा था, और गैसियस स्टेट में जो मैंने करा दिया था, मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पूरी तरह से समझा दिया था, और उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिस पर काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस लिखवा दी थी, और उस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस के द्वारा मैंने सारे गैस लॉ वह प्रूव कर दिए थे। आई थिंक आई हैड डन टिल दैट पॉइंट। एम आई करेक्ट? मैंने बिल्कुल। अब मैं एग्जैक्टली वहीं से फर्दर कंटिन्यू कराता हूं। आज के दिन जो मैं समझा रहा हूं, दैट इज रियल गैस बिहेवियर। अबाउट रियल गैसेस। देखिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय रियल गैसेस? जो भी कुछ बोल्ट्जमैन ने थ्योरी दी, बोल्ट्जमैन ने जिन गैसेस के बारे में बताया है, ऑल दोज गैसेस आर टर्म्ड एज आइडियल गैसेस। और मैंने आपको बताया है, इस यूनिवर्स में कोई सी भी चीज परफेक्टली आइडियल नहीं है। हर चीज में, हर जगह पर नॉन आइडियल नेचर, नॉन आइडियल बिहेवियर होता ही है। हमने काइनेटिक थ्योरी में जो आइडियल गैस के नेचर को समझा है, जो आइडियल गैस के बिहेवियर को समझा है, वाकई में इस तरह की कोई गैस होती ही नहीं। हमारे चारों तरफ जो गैस मिलती है, हमारे चारों तरफ जो ऑक्सीजन गैस है, जो नाइट्रोजन गैस है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, और भी ढेर सारी तरह तरह की गैसेस जो है, ऑल दिस गैसेस विच रियली एग्जिस्ट। हाँ, मैं बताता हूं ना, अभी अभी उसी चीज पर आ रहा हूं, और उसने ऐसा क्यों कहा। ऑल दिस गैसेस विच रियली एग्जिस्ट, वी कॉल देम रियल गैसेस। इन्हें हम रियल गैसेस कहते हैं। द गैस दैट really exist around us are termed as real gases। अब ये जो रियल गैसेस है, इनका बिहेवियर परफेक्टली आइडियल नहीं होता है। इनका बिहेवियर आइडियल से थोड़ा डिफर करता है, आइडियल से थोड़ा अलग होता है। इनका बिहेवियर थोड़ा नॉन आइडियल होता है। Hence, we also call them non-ideal gases। Hence, we also call them non-ideal gases। इसीलिए हम इन गैसेस को नॉन-आइडियल गैसेस भी कहते हैं। और खास बात, इन सभी गैसेस के बारे में सबसे पहली बार जो स्टडी करा था, जो एनालिसिस करा था, दैट वाज डन बाय साइंटिस्ट नेम वंडर वॉल। सबसे पहली बार वंडर वॉल ने इन रियल गैसेस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करी थी। सबसे पहली बार वंडर वॉल ने इन रियल गैस के बिहेवियर का एनालिसिस करा था। हेंस वी ऑल्सो कॉल देम वंडर वॉल गैसेस। इसीलिए हम इन्हें वंडर वॉल गैसेस भी कहते हैं। तो कहीं पर भी रियल गैस लिखा हो,
या नॉन आइडियल गैस लिखा हो या वंडरवॉल गैस लिखा हो, ये तीनों ही एक ही बात होती है। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। रियल गैसेस को ही नॉन आइडियल गैस कहते हैं, नॉन आइडियल गैस को ही वंडरवॉल गैस कहते हैं। और अब मैं इसी रियल गैस बिहेवियर को समझा रहा हूं। अब मैं इसी नॉन आइडियल गैस बिहेवियर को ही समझा रहा हूं। अब मैं इसी वंडरवॉल गैस बिहेवियर को ही समझा रहा हूं। जो मैं अभी समझा रहा हूं उसको या तो आप कहोगे रियल गैस बिहेवियर, या फिर आप कहोगे नॉन आइडियल गैस बिहेवियर, या फिर आप कहोगे वंडरवॉल गैस बिहेवियर। इसके पहले अभी तक जो भी कुछ मैंने समझाया था वो सारा था आइडियल गैस बिहेवियर। पिछले लेक्चर तक all those concepts, all those fundamentals that I had taught were applicable only to ideal gases. That behavior is called ideal gas behavior. और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ये वाकई में हमारे चारों तरफ की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, एसिटिलीन, इथिलीन, ये सारी गैसेस इस बिहेवियर को दिखाती है जो मैं अब समझा रहा हूं। अब सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। और सिर्फ एक ही बंदा जवाब नहीं देगा, क्लास में 4 लोग बैठे हुए हैं, चारों माइक एक्सचेंज करेंगे और चारों जवाब देंगे। इसी समय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो मैंने लिखवाई है उसको खोल लो, पेजेस टर्न करो, पेजेस टर्न करो और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को देखो। वहां मैंने 8-9 पोस्टुलेट्स लिखवाए हैं, 8-9 पॉइंट्स लिखवाए हैं काइनेटिक थ्योरी को लेकर। उन सारे पोस्टुलेट्स को इसी समय ध्यान से पढ़ो। अब मैं कहता हूं इन 9 पोस्टुलेट्स में से 2 पोस्टुलेट्स गलत है। 7 पोस्टुलेट्स तो ठीक है, 7 पॉइंट्स तो ठीक है जो आइडियल गैस के लिए भी होल्ड करते हैं और रियल गैस के लिए भी होल्ड करते हैं, मगर इनमें से 2 पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आइडियल गैस के लिए कहे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, मगर वाकई में कोई सी भी रियल गैस उन दोनों पोस्टुलेट्स को ओबे नहीं करती है। और क्योंकि वो दोनों पोस्टुलेट ओबे नहीं होते हैं, इसी वजह से सभी रियल गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर होता है। क्या आप मुझे बताएंगे वह कौन से 2 पोस्टुलेट्स हैं जो गलत है? पॉइंट नंबर भी बताइए और उन पोस्टुलेट्स को रीड भी करके बताइए। यदि आप समझ पाते हैं तो जल्द से जल्द बताइए। एनीवे आप चारों को ही 2-2 पॉइंट तो बताना पड़ेंगे कि कौन से 2 पॉइंट आप गलत सोचते हो। हाँ जी, इज देयर? आंसर देने के लिए सबसे पहले कौन जवाब देगा? हाँ, जिसने थ्योरी नहीं लिखी जरा साथ में बैठ जाओ, पढ़ के बताना है, जवाब देना है। आप पीछे क्यों बैठ जाते हो यार? हमेशा साथ में बैठा करो इसी तरह से। हाँ, गर्ल्स फर्स्ट, गर्ल्स फर्स्ट, डेफिनेटली गर्ल्स फर्स्ट। कौन से 2 पोस्टुलेट? अरे मत घबराओ यार, आपको जवाब देना है सोच के कि सर ये पोस्टुलेट मुझको गलत लग रहा है। कौन सा पॉइंट?
हाँ जी, माइक थोड़ा पास में ले लो। बिल्कुल सही, एक पॉइंट तो तुमने बिल्कुल सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया है। गुड, वेरी गुड। फोर्थ वाला पॉइंट, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये तो मैंने क्लास में डिस्कस भी कराया था। चलिए, आपने बहुत अच्छा सोच लिया। क्या एक और पॉइंट सोचकर बता देंगे? एक और पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 8। ना 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 ना, पास ऑन द माइक नाउ, माइक पास कर दो आप। ना 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 ना, उसको तो हमने बल्कि इस्तेमाल कर लिया था बाद में पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रूव करने के लिए। अब माइक पास कर दो। हाँ जी, अब आप बताओ। फोर्थ वाला तो बोल ही दिया। और नाइन्थ वाला है नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ना, वो पॉइंट भी सही है, उस पॉइंट में भी कोई गलती नहीं है। माइक पास कर दो। हाँ, अब आप बताओ कौन सा पॉइंट, दूसरा कौन सा पॉइंट है? कौन सा? फिफ्थ। ना ना, गैस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। रियल गैसेस भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, रियल गैस मॉलिक्यूल। माइक पास करो द फोर्थ पर्सन। नहीं, घबराओ मत, आपको जो लगता है आप एक बार पढ़ो अभी के अभी। ऐसा मत सोचो कि आप इसके पहले क्लास में नहीं थे। यू कैन ऑलवेज टेक द चांस। हाँ, थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही। क्या पॉइंट है वो? जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया है शायद वो यह वाला पॉइंट है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स is 0 and volume of gas is nearly equal to volume of voids। यह तीसरा पॉइंट बताया। मैंने कहा कि इस कमरे में जितनी भी गैस है, इस कमरे में जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 0 होता है। और जो गैस का वॉल्यूम है, जिसे हम वॉल्यूम ऑफ रूम कह रहे हैं, इनफैक्ट वो तो पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस होता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉइड्स। ये जो तीसरा पॉइंट हमने कहा है, आइडियल गैस के लिए ऐसा हो सकता है, मगर कोई सी भी रियल गैसेस ऐसी नहीं होती है जिनके लिए परफेक्टली होल्ड करता। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम काफी कम होगा, मगर 0 नहीं कहा जा सकता। मैं कहता हूं इस कमरे के अंदर जितनी भी गैसेस है, इस कमरे के अंदर जितनी भी गैसेस है, सुनो तो सही, इस कमरे के अंदर जितनी भी गैसेस है, इन सब गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब ले आओ और इन सब गैस के मॉलिक्यूल्स को करीब लाकर, बेहद करीब लाकर एक सॉलिड बना दो। वो सॉलिड शायद ये जो रिमोट है ना, एसी का रिमोट, इससे भी छोटा होगा। इस कमरे के मुकाबले इस रिमोट का वॉल्यूम डेफिनेटली नियरली 0 कहा जाएगा, मगर 0 तो नहीं कहेंगे ना,
नियरली जीरो कहेंगे। बाकी सारा स्पेस एम्प्टी है, वॉइड है। वॉल्यूम ऑफ रूम नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, मगर उस वॉल्यूम ऑफ रूम में से इतना वॉल्यूम कम करना पड़ेगा ना, इतना वॉल्यूम कम करेंगे वही तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस होएगा ना। हम कहना चाहते हैं आइडियल गैस के लिए तो इसे एग्जैक्टली जीरो कह दो, आइडियल गैस के लिए तो वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड कह दो, मगर ऐसी परफेक्टली आइडियल गैस कोई सी भी नहीं होती। ऐसी परफेक्टली आइडियल गैस कोई सी भी नहीं है। जितनी भी हमारे पास आसपास गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मिथेन है, इन सब में मॉलिक्यूल्स का भले ही काफी कम वॉल्यूम हो, मगर फिर भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वॉल्यूम होता ही है। ये मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए तो बहुत छोटा सॉलिड बनेगा, मगर उस सॉलिड का कुछ ना कुछ फाइनाइट वॉल्यूम होगा। और यह पोस्टुलेट जो काइनेटिक थ्योरी में लिखा गया है, यह एक तो परफेक्टली होल्ड नहीं करता है, जिसकी वजह से गैस का नॉन आइडियल बिहेवियर दिखता है। और दूसरा पोस्टुलेट, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यह चौथा पोस्टुलेट भी गैसेस के केस में परफेक्टली ओबे नहीं होता है, परफेक्टली फॉलो नहीं होता है। यह बात तो मैंने मेरे पिछले ही लेक्चर में बता दी थी। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इनफैक्ट अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। जब गैस मॉलिक्यूल लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं तो जनरली अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, और जब गैस मॉलिक्यूल्स काफी करीब आ जाते हैं, when they get very close to each other, in that case generally repulsive forces starts dominating. यह पोस्टुलेट भी रियल गैसेस में आइडियली ओबे नहीं होता। इस वजह से जो गैसेस है उनका बिहेवियर नॉन आइडियल हो जाता है, और उस नॉन आइडियल बिहेवियर को वंडर वॉल ने स्टडी करा था। कैसे करा था, क्या करा था, वही चीज अब मैं समझाता हूं। वंडर वॉल ने ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इसमें दो जगह पर करेक्शन सजेस्ट करा था। एक तो इस प्रेशर टर्म में करेक्शन सजेस्ट करा था, और एक इस वॉल्यूम टर्म में करेक्शन सजेस्ट करा था। ये PV इक्वल टू nRT, उसने कहा था कि ये इक्वेशन रियल गैसेस के लिए लागू नहीं होगी। इस इक्वेशन में थोड़ा सा परिवर्तन करा जाए, इस इक्वेशन में थोड़ा सुधार करा जाए। इस इक्वेशन में हम थोड़ा सुधार कर देंगे तो ये हमारे आसपास की ऑक्सीजन के लिए भी लागू हो जाएगी, नाइट्रोजन के लिए भी लागू हो जाएगी। और दो जगह पर करेक्शन सजेस्ट करे थे, एक तो इस प्रेशर टर्म में और एक वॉल्यूम टर्म में। प्रेशर में जो करेक्शन है उसको हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन, और वॉल्यूम की जगह पर जो चेंजेस करे गए उसको हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन। मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं प्रेशर करेक्शन के बारे में। प्रेशर करेक्शन के बारे में समझने के बाद फिर अगले पार्ट में हम समझेंगे वॉल्यूम करेक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, काइनेटिक थ्योरी देखते रहो और मेरे सवाल का जवाब दो इसी समय। वाई डू वी हैव प्रेशर ऑफ गैस? वाई डू वी हैव प्रेशर ऑफ गैस? आंसर मी इमीडिएटली। वाई डू वी हैव प्रेशर ऑफ गैस? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनफैक्ट हमने काइनेटिक थ्योरी में पोस्टुलेट बनाकर ही लिख रखा है
the pressure of gas is due to the collision of molecules with the walls of vessel. गैस के मॉलिक्यूल्स वेसल की वॉल से टकराते हैं और जब वह वेसल की वॉल से टकराते हैं तो टकराते समय वह वॉल पर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से वहां पर प्रेशर डेवलप हो जाता है। इस वजह से गैस का प्रेशर महसूस होता है, इस वजह से गैस का प्रेशर मेजर होता है। अब देखिए, यहां किसी वेसल की वॉल है। दिस इज वॉल ऑफ अ वेसल। इस वेसल की वॉल पर यह मॉलिक्यूल टकरा रहा है। इस वेसल की वॉल पर यह मॉलिक्यूल टकरा रहा है। यह मॉलिक्यूल जब वेसल की वॉल पर टकराएगा तो इस पर कुछ फोर्स लगाएगा और केवल यह अकेला ही मॉलिक्यूल नहीं टकरा रहा है, ढेर सारे इनफाइनाइट मॉलिक्यूल चारों तरफ है जो सब टकरा रहे हैं और सब मॉलिक्यूल टकराते हुए फोर्स लगा रहे हैं और उन सबकी वजह से जो फोर्स लग रहा है अपॉन एरिया, इस वजह से गैस का प्रेशर है। मगर जब यह मॉलिक्यूल टकरा रहा है तो इस मॉलिक्यूल के पीछे लार्ज डिस्टेंस पर ढेर सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स लार्ज डिस्टेंस पर हैं और इस मॉलिक्यूल के पीछे। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं, इन केस ऑफ गैसेस एट लार्ज डिस्टेंस, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, जनरली attractive forces dominate real gases। अब जरा सोचिए, यदि यह आइडियल गैस होती, यदि यह आइडियल गैस होती और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरह का कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो इस टकराने वाले मॉलिक्यूल का इन सभी मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। मगर ऐसा तब होता जब यह आइडियल गैस होती। मगर यह आइडियल गैस तो है नहीं, ये तो रियल गैस है और रियल गैसेस के लिए हमने यह बात ऑलरेडी सीख रखी है, ऑलरेडी जान रखी है कि रियल गैसेस में व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, जब गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट। यह मॉलिक्यूल जो इससे लार्ज दूरी पर है वो इसको हल्का हल्का अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। यह मॉलिक्यूल जो इससे लार्ज डिस्टेंस पर है यह इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से यह मॉलिक्यूल जो लार्ज डिस्टेंस पर है यह अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब चूंकि यह वेसल की वॉल से टकरा रहा है, सीधा सीधा वेसल की वॉल से टकराने की वजह से आगे तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, मगर इसके पीछे लार्ज डिस्टेंस पर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ये ढेर सारे मॉलिक्यूल सारे के सारे जो लार्ज डिस्टेंस पर है इस मॉलिक्यूल को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और पीछे इनकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसकी वजह से यह मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली वॉल से टकरा नहीं पाएगा। यह मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली वॉल के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, यह मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं लगा पाएगा। हाँ बोलो। भाई पास तो मॉलिक्यूल होते ही नहीं है ना गैसेस के केस में। गैसेस के केस में हमने बता दिया ना, मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। मॉलिक्यूल पास तो तभी आते हैं जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। मगर अभी हम इस मॉलिक्यूल की आपस में कोलिजन नहीं देख रहे, अभी हम वह सिचुएशन देख रहे हैं जब ये मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहा है, तो दीवार के करीब जा रहा है,
तो दीवार से काफी करीब है, बाकी मॉलिक्यूल से करीब नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है ना? अभी हम मॉलिक्यूल्स का आपस में होने वाला कोलिजन नहीं देख रहे हैं। जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अभी हम प्रेशर वाली बात सोच रहे हैं। हमने थ्योरी में लिखा है कि प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स दीवार से टकराते हैं। जब वो दीवार से टकराते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो दीवार से टकराते हैं, जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। इस वजह से प्रेशर होता है। प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल में आपस में कोलिजन की वजह से नहीं है। तो अभी जब हम प्रेशर वाली बात सोच रहे हैं तो उनके आपस के कोलिजन वाली बात को नहीं सोच रहे। हम दीवार से कोलिजन की बात सोचते हैं। दीवार से कोलाइड करा तो दीवार के करीब है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स तो लार्ज डिस्टेंस पर होती है। और एकाध मॉलिक्यूल यदि बहुत करीब हुआ भी तो उसके रिपल्सिव फोर्स से कहीं ज्यादा इनका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह मॉलिक्यूल दीवार से टकराएगा तो दीवार से टकराते समय इसके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे हैं सब पकड़ के। तो इस मॉलिक्यूल को आजादी से टकराने नहीं देंगे। इस मॉलिक्यूल को आजादी से फोर्स नहीं लगाने देंगे। इस मॉलिक्यूल को आजादी से प्रेशर नहीं लगाने देंगे। इस वजह से इस मॉलिक्यूल के द्वारा दीवार पर लगने वाला फोर्स कम होगा। इस मॉलिक्यूल के द्वारा दीवार पर लगने वाला प्रेशर कम मेजर होएगा। हम कहते हैं इफ मेजर्ड प्रेशर इज P, if measured pressure is P, यदि दीवार के ऊपर प्रेशर P मेजर हो रहा है तो वाकई में गैस का प्रेशर इस P से ज्यादा होगा। द प्रेशर ऑफ गैस, the actual pressure of gas would be this measured pressure plus some pressure correction. Some pressure correction.